अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट के साथ मैं आपका होस्ट उमर नादरीन। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक बार फिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार रबिया बाजवा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो इन्होंने तहरीक शुरू की है क्या वो भी उसी में से साथ होगी या फिर ये तहरीक लद अपना रुख अख्तियार करेगी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो तहरीक का ऐलान किया है और एक लाहौर हाई कोर्ट काफ़ी दिनों से चला रही है, तो क्या ये तहरीक साथ चलेगी या अलग-अलग चलेगी? देखिए जी, हमारी तहरीक है इलेक्शन करवाने की, और जो उनकी प्रेस रिलीज से बाहर नज़र आ रहा है वो तहरीक है इलेक्शन रुकवाने की। तो बिल्कुल हम लोग अपनी तहरीक चलाएंगे जो आइन और कानून के मुताबिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी डिमांड है कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अपनी स्ट्रगल कर रही है और बहुत देर से हमारी ये जद्दोजहद जारी है। और आप ये देखें कि अब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ है। जो ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ है, अचानक ऐसी कुव्वतें हमें नज़र आने लग गई हैं और ऐसी आवाज़ें निकलने लग गई हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करती हैं कि इलेक्शंस जो हैं उनको वो ताख़ीर या वो चाहती हैं कि इलेक्शंस का इनेकाद ना हो। तो हम हर इस जो ये रवैये हैं और हर इस तरह के अमर के ख़िलाफ़ होंगे जो इलेक्शन में रुकावट पैदा करेगा। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट में एक RO और DRO के हवाले से पिटीशन फाइल हुई और उस वकील के ऊपर तौहीन अदालत लगा दी गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि इस हद तक तो हम कहते हैं कि इलेक्शंस बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन दो चीज़ें हैं उसके अंदर। एक तो पहली बात कि जो वकील उमैर नियाज़ी के ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह तौहीन अदालत का उनको नोटिस भेजा, उसकी हम मजम्मत भी करते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि वो लिटिगेंट्स के अंदर भी और वकला के अंदर भी, क्योंकि वो पटिशनर है उस केस के अंदर, तो वो खौफ व हरास पैदा करेगा। ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी की पटिशन दुरुस्त नहीं है तो उसको अदालत के पास इख्तियार होता है कि वो उसको खारिज कर दे। और दूसरी बात यह है कि जो कंसर्न शो किए वो बड़ी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी है PTI, और अगर वो ये समझती है कि एग्जेक्टिव के थ्रू इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते, जो कि चांसेस नज़र आ रहे हैं, तो फिर अदालत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि इलेक्शंस के इनेकाद को फ्री एंड फेयर वो किस तरह इंश्योर करते हैं। सिंपली पटिशन को ख़त्म कर देना और इस तरह एक सज़ा देने के लिए किसी को बुला लेना, किसी को तलब कर लेना, ये कोई इख्तियारात का मैं समझती हूँ कि इस तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा अदारा है जिसके ऊपर लोगों की तवक्कुआत हैं, और उनको चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उनको उसी तरह पूरा करें जो आइन और कानून कहते हैं और जो लोग चाहते हैं कि मुल्क के अंदर फ्री इलेक्शंस हों। अच्छा, तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं दिया जा रहा, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हमें इसके ऊपर तशवीश है क्योंकि ये गैर जमहूरी तरीक़ाकार है, ये उसी का कंटिन्यूटी है कि जो ये चाहते हैं कि PTI को इलेक्शन से बाहर रखा जाए, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। और हर पॉलिटिकल पार्टी को उसका ड्यू राइट मिलना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो मजबूत होंगे। इलेक्शन लड़ने का सबको बराबर का हक मिलेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, तो तभी जमहूरियत आ सकती है। अगर ये इलेक्शन की बजाय इसको सिलेक्शन का प्रोसेस बनाएगी इस्टेब्लिशमेंट या चंद कुव्वतें चंद पार्टियों के साथ मिलके, तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस जो है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई जगह नहीं है, और इसकी वजह से मुल्क में बजाय स्टेबिलिटी आने के और मुल्क जो है वो क्राइसिस का शिकार होगा। और मैं समझती हूँ कि अगर इस तरह का सिलेक्शन का प्रोसेस है उससे जो पब्लिक एक्सचेकर है, अवाम का पैसा है, वो ज़ाया जाएगा। उसके अलावा जमहूरियत इस तरह नहीं आती। अच्छा, एक और प्रेस रिलीज हमने देखी चंद रोज़ कबल कहा गया कि जो वकला इलेक्शन लड़ेंगे सियासी जमातों की जानिब से, हम उनका दफा नहीं करेंगे। तो क्या वकला को ये इजाज़त नहीं कि वो आज़ादाना तौर पे सियासी माहौल में हिस्सा ले सकें, सियासी एक्टिविटीज़ में? देखिए, ये जो प्रेस रिलीज थी, जितना मुझे पता चला है कि उसको रॉन्गली इंटरप्रेट किया है। इस तरह की कोई बात नहीं है। वकला पाकिस्तान के शहरी हैं और उनका बिल्कुल हक है कि वो इलेक्शंस लड़ें। और दूसरी बात ये है कि जब भी क्राइसिस आया है तो वकला ने आगे बढ़ के पाकिस्तान के लिए, उसकी सालमियत के लिए बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है। और अगर वकला जाते हैं, पहले भी असम्बलीज़ में रहे हैं, देखिए पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक अगर आप तारीख देखें तो पार्लियामान के अंदर बहुत बहुत बड़े नाम है वकला के, और जिन्होंने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है। सवाए चांद एक ऐसे लोग कि जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के पीछे लगे हैं, वो हर जगह पे मौजूद होते हैं, काली भेड़ें बाहर में भी मौजूद हैं, लेकिन जनरली जो है वकला का बड़ा रोल है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के क्राइसिस में आपने देखा कि अब भी सिर्फ वकला ही हैं कि जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े भी रहे हैं और जिन्होंने बहादुरी के साथ उन कुव्वतों का मुकाबला किया है, शायद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जिनका नहीं कर सकती। तो बिल्कुल पार्लियामान में आना चाहिए, और बार एसोसिएशन अगर किसी वकील की तरफ कोई उनके साथ कोई जुल्म होता है, कोई जबर होता है, हम उसके साथ खड़े होंगे। इसके अलावा जो सियासी वर्कर्स हैं उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी के साथ हो, अगर उनके ऊपर रियासती जबर होता है हम उनके भी साथ खड़े। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ ये ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि आप भी उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ें, तो क्या आप लड़ेंगे इलेक्शन?
देखिए जी, मैं इस वक्त बार की नुमाइंदा हूँ, बार को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और बुनियादी चीज़ एक जदोजहद है पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन सुपरमेसी की और आइन और कानून की बालादस्ती की। मैं अपनी जदोजहद को और तेज़ करूँ। उनके साथ साथ मैंने एक सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो देखी जो उस्मान डार्स की वालदा साहिबा की है। मुझे उसके ऊपर इंतहाई तकलीफ भी है और इंतहाई दुख भी है। और मैं वही आपको कह रही हूँ कि अब यूँ महसूस होता है कि पाकिस्तान के अंदर जून जो जैसे इलेक्शन शेड्यूल आया है, जिस तरह दिन आगे जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल हमें नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है और कुछ ऐसी कुव्वतें जो गैर जमहूरी हैं वो पाकिस्तान में इलेक्शन के प्रोसेस को सिलेक्शन में तब्दील कर रही हैं और उसके लिए हर जबर और हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही हैं। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और मैं ये भी कहती हूँ कि ये भी जाहिर होता है कि अदालतों के अंदर हमें अभी भी बात हो रही थी कि लोग जाते हैं, उनको रिलीफ नहीं मिलता और अदालतें कमज़ोरी जाहिर कर रही हैं। ये तो होना चाहिए कि फौरी तौर पर खुद ही नोटिस ले लें अदालतें कि ये क्या चल रहा है मुल्क के अंदर। डिजिटल मीडिया को 2007 में जो एक स्ट्रॉन्ग जो मूवमेंट थी, उस तरह की मूवमेंट वकला अब तक क्यों नहीं शुरू कर? 7 महीने हो गए। देखिए, बात ये है कि उस वक्त एक जो बराह रास्त वकला के ऊपर हमला था चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ जो किया गया, मुशर्रफ दौर था, आमरीत थी वो, और वकला ने मुकाबला किया। लेकिन अब ये है कि साथ साथ पोलिटिकल पार्टीज़ का भी कुछ रोल बनता है। देखिए, हम तो निकले हैं, हम तो हर जगह पर रैलीज भी हमने की हैं। हमारा ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन सबसे तवाना आवाज़ थी जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबू जुबैरी साहब ने वो कन्वेंशन किया था। उससे बड़ा आपके हालात में उससे बड़ा कोई आवाज़ नहीं सुनी गई कहीं से। पाकिस्तान पूरे किसी सियासी जमात के अंदर इतनी वो सख्त नज़र नहीं आती। इसी तरह लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अवाम की, आम तबकात की आवाज़ बनी हुई है। वकला ने आज भी अपना पूरा किरदार अदा किया है। इस जबर में वकला लड़े हैं और हर तरह की जो फसाई है तो उसका मुकाबला कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते ये तहरीक ही है। तहरीक कभी किसी शक्ल में होती है, कभी किसी शक्ल के अंदर होती है। तो ये भी इस जबर के अंदर एक ये तहरीक ही चल रही है। कोई हमारी आवाज़ों को खामोश नहीं करवा सका और आगे भी हमारी आवाज़ें और तवाना होंगी। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का कोई तल्लुक नहीं था जब वो तशरीफ़ लाए। वो इंसाफ लॉयर फोरम के साथ उनकी तल्लुक वाबस्ता है वो, क्योंकि PTI के वो मेरे ख्याल में नायब सदर है शायद वो उस साइड से, या उनका ओहदा है उनके पास। तो हमारे पास कोई इतला नहीं थी लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में कि वो आ रहे हैं। लेकिन जब वो आए, मेरे साथ उनकी मुलाकात कमेटी रूम में हुई। उसके बाद मैं अपनी कुछ जिम्मेदारियों के लिए मैं जा रही थी, हमारा वकला की एक तकरीब थी, तो मुझे फ़ोन आया कि वो माल वाले गेट से जा रहे हैं, उनके साथ 2-3 उनके साथी हैं और उधर बड़ी पुलिस खड़ी है। तो मैंने उनको यही कहा था कि अभी आप रुकें और आप कमेटी रूम में हमारा वेट करें, मैं अभी आती हूँ तो मैं आपके साथ देखूंगी कि कौन आपको रोकता है, मैं आपको खुद साथ लेके जाऊंगी। लेकिन उन्होंने फिर ये बेहतर समझा, वो कहते हैं कि जी मेरे पास ऊपर क्योंकि कोई मुकदमा नहीं है तो मैं खुद इनको फेस करूंगा और मैं इनको पूछता हूँ कि क्यों रोक रहे हैं। तो फिर अनफॉर्चुनेटली वो अरेस्ट हुए। लेकिन आपने देखा कि उनके बाद फौरी तौर पर पटिशन भी दायर की और वकला उनके साथ खड़े भी थे, खड़े भी हैं, और आपने देखा कि एक दिन के बाद वो रिलीज़ भी हो गए।